ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3 इज़ 4। यानी क्या दिया हुआ है हमें, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5a डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर डिटर्मिनेंट में k इंटू ए होता है तो जब k बाहर आता है तो वो कितनी पावर बन के आता है, n पावर बन के, और a का डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आता है। जो ये n होता है वो कौन होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2x2 होगा तो 2 आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, 5 डिटर्मिनेंट a की, तो 5 की पावर n, यानी n की जगह क्या पुट करेंगे 3, साथ में a का डिटर्मिनेंट। 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, इंटू ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 4, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 500। ठीक है, ऐसी अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला। उसमें दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। मुझे क्या शो करवाना है, 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k a, ये दिया हुआ है, और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको ओपन करेंगे। इसको कैसे ओपन करेंगे, जब कांस्टेंट बाहर आता है तो वो कितनी पावर लेके आता है, जितना ऑर्डर होता है, साथ में a का डिटर्मिनेंट आएगा, k एज इट इज़ a का डिटर्मिनेंट। अब ऐसे काटना नहीं है कभी भी, ये गलती बच्चे करते हैं कि इसको इससे काट देते हैं। तुमने क्या करना है, इसको इधर ले आना है, -ka इक्वल टू 0। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया, 8 - k इक्वल टू 0। अब ये नहीं 0 हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो a कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, सिंगुलर। लेकिन इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं हुआ कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो हम इसको ना 0 लेके किस पार्ट को 0 लेंगे, 8 - k को 0 लेंगे। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो हमें k वाले क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी से निकालने पेपर में पूछे जाते हैं।